गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड शैडो, यानी कि हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन और शैडो। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे लाइट क्या होती है, क्या है रिफ्लेक्शन, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है हम जो देखते हैं रिफ्लेक्ट करके वो कैसे होता है। इमेजेस टाइप्स, कौन कौन सी इमेजेस होती हैं। एक होता है हमारी, अगर मैं बात करूँ लेटरल इन्वर्जन वाली एक इमेज बनती है। दो टाइप्स की इमेज होती हैं, एक रियल और वर्चुअल। ठीक है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर थोड़ा समझने वाले हैं, डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ ठीक है, इतना समझा दूंगा कि काम हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लाइट की। व्हाट इज लाइट? स्टार्ट करिए। देखिए, इफ आई गोइंग अहेड विथ कि लाइट है क्या, इट इज अ एनर्जी। सबसे पहले ये एक एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी स्पीड, कितनी स्पीड से चलती है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि 3 लाख को अगर मैं उसमें लिखूं तो 3 × 10⁸। दो किलोमीटर में 5 जीरो होते हैं, मीटर में कितने होते हैं, 3 और ऐड कर देंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ मून तक जाना चाहूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक नहीं हो पाएगा, उतने में लाइट हमारी पहुँच जाएगी। इसीलिए सन की जो मतलब जो लाइट है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। थर्ड, और क्या है लाइट का, तो सर विथ द हेल्प ऑफ लाइट we are able to see। मीन्स अगर मैं लाइट की है, अगर लाइट ही नहीं होती तो शायद हम कोई चीज़ देख ही नहीं पाते। अब आप कुछ लोग ऐसे महान हैं जो कहेंगे कि आंखों की मदद से, भाई आंखों की मदद से हम अंधेरे में नहीं देख सकते। जब हमें लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तभी हमें वो चीज़ हमें दिखाई देती है। ठीक है। तो ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। एक एनर्जी है, स्पीड इतनी होती है, और लाइट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। यही कुछ और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा स्ट्रेट मूव करती है। किस डायरेक्शन में जाती है, सीधे। नेक्स्ट, इट ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स ये बिना, जहाँ हवा भी ना जा पाए वहाँ पे भी लाइट हमारी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन अगर सपोज इट साउंड को वैक्यूम की नीड है, मतलब साउंड को हवा चाहिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने में। यह अगर मैं यही वीडियो स्पेस में बना रहा होता, हाँ शायद शायद आपको मेरी आवाज़ आती ही नहीं। द रीज़न इज़ कि साउंड को क्या चाहिए, साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए, लेकिन इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। जो लाइट है वो बिना मीडियम के भी मूव कर सकती है। ठीक है। तो ये हमारी लाइट के बारे में चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपने शायद बचपन में गेम भी खेला होगा, और अभी भी क्लास में हम लोग करते ही हैं। बचपन में तो आप हो ही। तो हुआ क्या कि हम क्या करते हैं, हम एक मिरर लेते हैं और सन की एक लाइट आ रही होती है, और उस मिरर की हेल्प से हम उसको पहुंचा रहे होते हैं किसी दूसरे फ्रेंड तक, या उसको परेशान कर रहे होते हैं। कई बार तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे परेशान किया, स्पेशली 7th E एज वी नो। तो अब हुआ क्या कि वहीं एक वो थी, ये एक प्लेन सरफेस लेते हैं, ये क्या होता है, यहाँ से टकराई और इस डायरेक्शन में वापस हो गई। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, यहीं से डिफाइन भी बनती है। देखो, ये बाउंस कर रही है ना, टकरा के सीधे जा रही है, तो बाउंसिंग ऑफ लाइट। अच्छा, किस सरफेस पे,
किसी भी सरफेस पे नहीं, मोस्टली प्लेन और स्मूथ, है ना। बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑन प्लेन एंड प्लेन स्मूथ एंड शाइनी, प्लेन स्मूथ एंड शाइनी ऑब्जेक्ट, ये तीन क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो लाइट जो है वो क्या करेगी, बाउंस करेगी। शाइनी ऑब्जेक्ट, बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑन प्लेन स्मूथ एंड शाइनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब जब भी लाइट जो होगी वो किसी प्लेन स्मूथ और शाइनी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब यहां से याद रखिए कि ये टकराई और टकराने के बाद उस साइड चली गई, ठीक है। अच्छा, ये जो आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो गई है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स होता है जो 90 डिग्री यानी एकदम स्ट्रेट बनता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो इससे दो लॉ और बनती हैं, इसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, अगर मैं चाहता हूं वो जो इमेज है वो यहां बने, तो हमेशा कोशिश ये होती है कि ये वाला जो एंगल होगा इंसिडेंट रे का वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा। तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यही लिखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा पहला है, मतलब कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो हमारी रिफ्लेक्शन रे के बराबर होगा। वहीं सेकंड अगर मैंने बात की कि और क्या चीज़ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पर सिचुएटेड है। देखो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि ये एक प्लेन है, सिंपल सा, ये एक प्लेन है। यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, इस साइड जा रही है, और ये भी इस साइड जा रही है। क्या हम इन तीनों चीज़ों को बोर्ड पे शो कर पा रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं। तो एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन, बस इतना ही समझ लीजिएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all are situated on a same plane। मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या है, सेम रे पर यानी कि सेम प्लेन पर सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ से अब इसके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम थोड़ा सा समझने वाले हैं कि कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, क्योंकि इतना ईजी तो नहीं है रिफ्लेक्शन। देखो, मैंने बताया स्मूथ और शाइनी सरफेस हो। अब जैसे मैं तो बहुत आराम से करता था, लेकिन मेरे भाई अगेन काव्या और वैष्णवी को ले लेते हैं। काव्या क्या करती है, काव्या एक बहुत खुरदरा सा अपनी कॉपी को ऐसे सन के सामने रखती है और मेरे ऊपर करने की कोशिश करती है, तो क्या ऐसा होगा, नहीं। वहीं वैष्णवी क्या करती है, वो एक बहुत शाइनी सा ऑब्जेक्ट लेती है और मेरे साइड पे करने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली होगा। इससे दो टाइप्स की इमेजेस बनी, तो ध्यान समझना, जब सरफेस थोड़ा सा खुरदरा सा हो, ठीक है, तो इससे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है। क्या बनता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।
यानी कि जो लाइट जो होगी वो टकरा के कभी कहीं और कभी किसी साइड भी चली जाएगी। लेकिन अगर यही स्मूथ सरफेस हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ, तो क्या होगा, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो बड़े ही आराम से और ईजिली तरीके से हो जाएगा। इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद एक और वर्ड आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? आपने शायद देखा होगा जब हम बाल हेयर कट करवाने जाते हैं मोस्टली, तो लड़के जो जब सैलून में जाते हैं तो बहुत बार देखा होगा, एक तो मिरर सामने लगा हुआ रहता है लेकिन एक मिरर पीछे भी लगे हुए रहते हैं। कभी देखा होगा? तो पता है वो क्यों लगे हुए हैं? द रीज़न इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स एक रिफ्लेक्शन को हम दूसरे जगह भी हम आराम से देख सकते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हेल्प करते हैं ताकि हम अपने पीछे के हेयर की वो कैसे काट रहा है, किस डिज़ाइन से काट रहा है, ये सब भी हम उसमें पहचान पाएँ। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिसमें एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के बाद इमेजेस। ठीक है। आपने शायद एक मिरर देखा होगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो एकदम सीधा होता है। ठीक है। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है हमारी? लेटरल इन्वर्जन। बाकी हमारी इक्वल हाइट और इक्वल हाइट और इक्वल हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब तो लेटर इन्वर्जन मीन्स सॉरी समझाता हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि इक्वल हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मीन्स जब हम सेम डिस्टेंस पे होंगे, जितनी दूरी पर मैं होऊंगा उतनी दूरी पर ही वो इमेज बन रही होगी। ठीक है। अब लेटरल इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? सपोज करते हैं ऐसे, थोड़ा सा मैं इसमें डायग्राम बना के बताता हूँ तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है। हुआ क्या, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, यही एज इट इज़। ठीक है। इस पूरे को मैं ऐसे प्लेन मिरर मान लेता हूँ। ठीक है। कुछ देखना मत। अब मैं अपनी इमेज बनाता हूं, तो ये स्माइल करता हुआ मैं। ठीक है। बाकी अब पूरा नहीं बना रहा हूं कि हाथ पैर कोई बोले ना भाई। ठीक है। डायग्राम मेरे ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाँ, बट स्माइल तो कर रहा हूं मैं। तो अब हुआ क्या, मैंने अपना ये वाला हाथ उठाया, तो जब मैं ये वाला हाथ यहाँ रखूँगा तो यहाँ भी एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा यही हाथ। लेकिन जब मैं इसको आपकी साइड करके देख रहा हूं, यानी कि ये क्या, ये मेरा राइट हैंड है? राइट हैंड तो मेरा ये है ना, और देखो ये मेरा राइट हैंड था। लेकिन जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरा राइट हैंड क्या बन गया है? लेफ्ट हैंड। दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, जिसमें हम अपोजिट हो जाते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं इसी के आगे। लेटरल इन्वर्जन के बाद हम आगे पढ़ते हैं हमारा इमेज के बाद प्लेन मिरर्स। आपके में शायद डायरेक्ट होगा ह्यूमन आई। शैडो रहेगी हमारी, है ना? हाउ इज शैडो इज फॉर्म्ड, ये और देख लेते हैं। अच्छा, कभी कैलिडोस्कोप्स भी रह गए हैं। पहले शैडो समझते हैं। शैडो क्या होती हैं? सपोज करते हैं जैसे कि लाइट है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के वे में आ जाता है, किसके वे में आ जाता है? लाइट के रास्ते में आ जाता है, तो वहीं पे उसी ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म हो जाती है। जैसे मान लेते हैं ये एक डस्टर था, तो ये एक लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट है, तो ये ऐसे बहुत सारी लाइट इसके ऊपर डाल दी। ठीक है। और ये एक पीछे एक बहुत बड़ा सा हॉल है या बहुत बड़ा डस्टर है, तो जब ये लाइट जा रही है तो बाकी सारी लाइट तो वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन ये लाइट यहाँ पे रुक जा रही है। तो जितनी डिस्टेंस की लाइट रुक जाएगी उसकी इमेज पीछे फॉर्म होगी। इसी को शैडो कहा जाता है।
तो शैडो इज नथिंग एनी एल्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट के रास्ते में आ जाता है, उसी की इमेज, उसी की ब्लैक शैडो पीछे फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब इसी को हम क्या कहते हैं, शैडो बोलते हैं। अब शैडो से याद आया, आपने शायद देखा होगा एक, ठीक है, पेरिस्कोप्स। अब ये पेरिस्कोप्स क्या है? हाँ, मान लेते हैं मैं यहीं बैठे बैठे मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे, हाँ मैं क्या था, मैं नीचे था, तो मैंने एक ऐसा मैं सोचना चाह रहा था कि मैं नीचे बैठे ही सब कुछ देख पाऊँ, बाहर का भी देख पाऊँ, और कोशिश ये कर रहा था कि ऊपर का भी देख पाऊँ। तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस समय मिरर का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहला मिरर मैंने क्या किया, यहाँ से एक मिरर मैंने यहाँ लगाया, देखो एक मिरर मैंने कहाँ लगाया, ऐसे थोड़ा सा टिल्ड वे में लगाया, और एक मिरर मैंने कहाँ लगाया, इस साइड लगाया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ से देखूँगा, देखो अभी भी मैंने यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो एक मिरर मैंने कैसे लगाया, यहाँ पे ऐसे लगाया। तो पता है क्या होगा, मैं जो यहाँ से देखूँगा, यहाँ से ये पहले यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, और यहाँ से इधर जाएगा। आपको जो भी चीज़ यहाँ पे होगी वो दिखाई देगी। एज वी नो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन पेरिस्कोप की हेल्प से हम जो हमारे सामने भी नहीं हो ऑब्जेक्ट, जिसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं भी देख पा रहे, हम उस ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। आपने सबमरीन शायद देखी होगी, देखा है सबमरीन में, क्योंकि वो तो सबमर्ज होती है, यानी कि समुद्र के नीचे होती है, तो वो कैसे देख सकती है, तो वो इसी पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, नीचे रहते हैं और आराम से देखते हैं, तो वो पेरिस्कोप की हेल्प से सब कुछ वहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप के बाद एक और आता है कैलिडोस्कोप्स। स्पेलिंग गलत हो सकती है वैसे, कैलिडोस्कोप। अब तो कैलिडोस्कोप के बारे में समझते हैं। कैलिडोस्कोप क्या है, ये एक ट्रायंगुलर टाइप होता है, ऐसा, ठीक है, और ये जो तीनों साइड होती हैं, तीन ट्रायंगुलर ऐसे पिरामिड से ऐसे हम जोड़ दिए जाते हैं, और तीनों के अंदर मिरर लगा दिया जाता है। उसके अंदर हम कुछ भर लेते हैं, कुछ भी चीज़, कोई पैटर्न भर सकते हैं, कोई एक चीज़ें भर लेते हैं। तो वो क्या करती है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को जनरेट करती है। किसको जनरेट करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और यही मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक नई नई चीज़ों को, यानी कि नई नई इमेजेस या न्यू शेडो या न्यू चीज़ों को क्रिएट करते हैं। इसी चीज़ का इस्तेमाल न्यू डिज़ाइन बनाने में, कभी कभी टॉयज़ में, और कई सारी चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप क्या है, एक ट्रायंगुलर था। अच्छा, पेरिस्कोप क्या था, कोई भी चीज़ जो हमारी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन में नहीं देख सकते, वहाँ हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। और कैलिडोस्कोप कहाँ यूज़ किया जाता है, कैलिडोस्कोप हमारा टॉयज़ में यूज़ किया जाता है, न्यू डिज़ाइन, न्यू पैटर्न बनाने में, और किसी चीज़ को समझने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज़ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, देखो ह्यूमन आई अगर मैं बात करूँ, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, दैट इज़ कॉर्निया। जी आँखें की साइड थोड़ा आगे सा निकल रहा होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अस आई। ये सबसे बड़ा आउटर मोस्ट पार्ट है। सेकंड, अगर मैं कॉर्निया की बात करूं तो दैट इज इरिस। आपने शायद देखा होगा अलग अलग कलर की हमारी आइरिस होती है, कोई ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, बोलते हैं ना काली काली आंखें, तो वो ये एक्चुअल में काली आंखें कुछ नहीं है, वो आइरिस है। ठीक है, यही डिफरेंट कलर्स की होती है। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरा जो है वो है हमारा रेटिना। रेटिना से पहले हम पढ़ेंगे कि जो वो लेंस है, वो देखो लेंस,
ये वो लेंस है जैसे किसी भी चीज़ के आर पार हम देख सकते हैं। तो यही है, ये लाइट को क्या करता है, बड़े आसानी से हमारी मतलब हमारी आँख के अंदर जाने की परमिशन देता है। ठीक है, आइरिस के अंदर लेंस लगा हुआ होता है, बहुत छोटा सा लेंस ही लाइट को अंदर आने देता है। इसके बाद एक रेटिना है, जो कोई भी इमेज है हमारी आंखों में, एक्चुअल में हमारी जब तक आंखों में इमेज नहीं बनेगी किसी भी चीज़ की, तब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में पड़ती है और वो पड़ती है डायरेक्ट हमारी रेटिना में। तो रेटिना कहाँ है, ये हमारी आँख है, आँख का आगे का पोर्शन, और रेटिना ये पूरे पीछे का ये पार्ट है। तो वो इमेज जो बनती है वो हमारी पीछे बनती है। सो दिस थिंग इज नोन एज रेटिना। ठीक है, अब रेटिना वो जगह है जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। इतना समझ में आया? आपको पता है इसी में ही एक और है, वर्ड है ब्लाइंड स्पॉट। देखो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई भी लाइट जो पास होती है हमारी रेटिना पे बनती है। ठीक है, रेटिना पे हमारी इमेज साफ होती है और रेटिना से ही जो इमेज बनती है वही इमेज हमारे ब्रेन तक जाती है, जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट, ये जो है, ये हमारा बोर्ड है, ये वाइट कलर है। ये सारी चीज़ें हम किससे समझते हैं, उसी से समझते हैं। यहीं पे एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन यानी नर्व्स टिश्यू। यही नर्व्स हमें बताते हैं कि क्या इमेज या कौन सी इमेज बनी हुई है। तो कभी कभी लाइट इसी पे पड़ जाती है। जब इमेज हमारी रेटिना पर नहीं बनती तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे लाइट तो आई है लेकिन वो किस जगह पड़ी है, खाली जगह पे पड़ी है, मतलब कि जहाँ पे नर्व्स हैं, रेटिना नहीं है। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। मतलब एक ऐसी पोजीशन का आ जाना जहाँ पे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस दो ब्लैक डॉट पेन, एक कागज़ लेना है, उसके थोड़ी डिस्टेंस पे आपको दो ब्लैक डॉट लगा देने हैं और एक डॉट की तरफ फोकस करते हुए आगे लेके जाना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे आपको जो दूसरा वाला जो डॉट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स कि वो जो दूसरा वाला जो डॉट है वो आपके ब्लाइंड स्पॉट पे बना है। मैं चेक करूँगा कि आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वो चीज़ें दिखाई दी हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसी में सीरियली मसल्स। देखिए, आपने मसल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो शायद आपने देखा होगा कि हम जो हमारा फ़ोन का कैमरा है, जब मैं उसको पास और दूर में जब बार बार कन्वर्ट करता हूँ तो वो थोड़ा सा रुक जाता है, मतलब थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन हमारी आंखें ऐसा नहीं करती। हमारी आंखें बड़ी ईजिली तरीके से इन सब चीज़ों को कैरी कर लेती हैं। उसका रीज़न ये मसल्स हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, हमारी आँख के साइज़ को छोटा या बड़ा कर देती हैं। इसी में एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स। कोन्स हमारी कलर्स को आइडेंटिफाई करती हैं और रॉड्स हमारी लाइट को पकड़ती हैं, लाइट को कैच करती हैं। ध्यान से समझिएगा दोनों का। हुआ क्या कि मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अचानक से मैं बहुत ज़्यादा देर तक सो लिया और बहुत भयंकर अंधेरे कमरे में सोने के बाद मैं जब अचानक से सन के सामने पहुंचा तो मेरी आंखें एकदम बंद सी हो रही थी। मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि लाइट को कम से कम अपनी आंखों के अंदर ले पाऊँ। उसका रीज़न ये था कि जब हम डिम लाइट में आते हैं तो हमारी आंखें की ज़्यादा से ज़्यादा रॉड्स ओपन हो जाती हैं ताकि कम लाइट में ही हम चीज़ों को देख पाएँ। यही उसका उल्टा जब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा लाइट से अचानक से अंधेरे में आते हैं तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती। जैसे आपने शायद देखा होगा भी अचानक से ये लाइट आ रही है और पूरे कमरे की लाइट चली जाए तो आपको कुछ सेकंड के लिए एकदम अंधेरा सा छा जाता है। द रीज़न इज़ रॉड्स। उस समय रॉड्स हमारी बहुत कम हो जाती हैं, मतलब बहुत कम ओपन रहती हैं। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे आप उस एरिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हो तो धीरे धीरे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न, आपकी सारी रॉड्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, जब ज़्यादा लाइट होती है तो ये रॉड्स क्लोज हो जाती हैं ताकि बहुत कम लाइट ही एंटर कर पाए, और जब कम लाइट होती है तो ज़्यादा रॉड्स बढ़ जाती हैं। ऐसे ही कोन्स जो होती हैं वो कलर को आइडेंटिफाई करती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस तभी होता है जब आपकी कोन्स ख़राब हो जाए।
ठीक है। तो ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये सिलियरी मसल्स इस लेंस के साइज को छोटा बड़ा करती हैं। एक्चुअल में लेंस नहीं, आइरिस के साइज को छोटा बड़ा करती हैं और इसी बिहाफ पे हमारी इमेज बहुत आसानी से पास की और दूर की बन जाती है। तो ये हमारी आँख का फंक्शन था। होप सो आपको समझ में आया होगा। बाकी किसी और चीज़ के लिए हम आगे करते हैं। थैंक यू।